सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पेपर लर्न। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। दिस इज चैप्टर लाइक अ स्मॉल चैप्टर इन योर इकोनॉमिक्स पार्ट। ओके, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके, सो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी का एक हिंदी में हम हिंदी एसएमएस कोई भी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो उसका मतलब है गरीबी, गरीब, दुखिया। ओके, सो बेसिक डेफिनेशन हम लोग देख लेते। पॉवर्टी का बेसिक डेफिनेशन है लैक ऑफ एडिक्वेट रिसोर्सेस टू लीव ए मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बेसिक नीड्स एंड डिग्निटी। मतलब द a person who is in poverty, he or she is deprived of the basic needs that are required to live a dignified life. For example, a person who is not able to earn much, ठीक है, suppose he is earning 100 rupees a day. 100 rupees a day in 2025 is very less. ठीक है, if he earns 100 rupees a day, he cannot afford a good meal for 3 times a day. ठीक है, एक टाइम के मील में 100 रुपीज़ उसका चला जाएगा एंड डिग्निफाइड लाइफ तो होगा ही नहीं, क्योंकि उसका 100 रुपीज़ से दे और कितना लाइक घर कैसे होगा उसके पास। घर अगर खुद का घर नहीं है तो रेंटेड हाउस में रेंट कैसे देगा। ठीक है, सो वो एक बिलो बीपीएल वाले कैटेगरी में आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले कैटेगरी में ये पर्सन है जिसके पास ये 100 रुपीज़ मतलब अर्न कर रहा है डेली। आप ये 100 रुपीज़ सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, इससे भी कम होता है कभी लोगों का। कभी कभी लोगों को खाना नहीं मिलता, आप यूट्यूब में कभी कभी देख सकते हो, बहुत से रिपोर्टर लोग ऐसे निकलते हैं टू चेक द पॉवर्टी स्टेटस ऑफ इंडिया। तो वहाँ पे देखते हैं कि कभी एक कोई कोई गरीब लोग बोलते हैं कि कभी कभी खाना मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता, जो मिलता है वही खा लेते हैं। सो दैट स्टैंडर्ड द पीपल दैट वो पीपल जो स्टैंडर्ड में है, जो लाइफ वो लाइक स्पेंड कर रहे हैं, द लाइफ दे आर लिविंग इज अ पॉवर्टी लाइफ। ठीक है, सो बेसिक फूड, एजुकेशन, हेल्थ कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस ईच। ठीक है, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, नो व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी? दिस इज अ पॉवर्टी दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम फिक्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबसिस्टेंस लेवल। मतलब वी आर कैलकुलेटिंग दिस टाइप ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन द इनकम लेवल। ठीक है, हम देख रहे हैं कि एक आदमी मिनिमम कितना इनकम कर रहा है, मतलब एक स्टैंडर्ड दे दिया है वर्ल्ड बैंक ने, उस वर्ल्ड बैंक के हिसाब से हम देख रहे हैं क्या ये बंदा या बंदी जो भी हो क्या ये इतना अर्न कर रहा है एक दिन में। अगर ये इतना अर्न कर रहा है देन ही इज नॉट कैटेगराइज्ड इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी। if he is earning less than this amount, he is categorized in absolute poverty line. For example, people living less than $2.15 a day, ठीक हो, $2.15, it's like $2 is suppose $1 is approx 90, now $2 would be 180 rupees. ठीक है, so $2 180 रुपीज़, मतलब मैं अप्रोक्स बोल रहा हूँ, 1.15 को मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो अगर कोई पर्सन एक दिन में 180 रुपीज भी अर्न कर नहीं सकता, देन ही इज कैटेगराइज्ड इन द एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन। ठीक है, आर कंसिडर्ड एब्सोल्युटली पुअर, बहुत गरीब है, बहुत बहुत एक्सट्रीम पुअर। 180 रुपीज में एक दिन में अगर 180 रुपीज भी कमा नहीं पा रहा है ना, देन हाउ विल ही सर्वाइव फॉर द लॉन्गर रन। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट ड्रास्टिक पॉवर्टी वन कैन एवर फेस। किसी को ना हो ये, बट अभी बहुत पहले बहुत था, जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तब द एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाज लाइक इन द पीक। ठीक है, फिर धीरे धीरे द पॉवर्टी लेवल वेंट डाउन, सिमिलर टू चाइना ऑल्सो। इन 1949 when the People's Republic of China was established, China didn't had any resources, China didn't had any skilled laborers, but due to their socialization and capital mix of socialism and capitalism mix, where they focused on manufacturing, where the unskilled laborers got jobs मिलेगा तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो पॉवर्टी से रिडक्शन होगा। 80 मिलियन पीपल केम आउट ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, एंड रिसेंटली इंडिया में भी वो यही हुआ है
कि ड्यू टू लाइक हम लाइक वी आर ऑलवेज लेट हर जगह के लिए, सो हमारा भी लाइक सो पोवर्टी से निकलने का लाइक टाइम फ्रेम भी चाइना के बाद ही है, ठीक है. सो वी लाइक वी द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली टोल्ड दैट इंडिया took around 100 million people out of poverty. ये जस्ट एक एस्टिमेट है, इसका करेक्ट डेटा आप वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट में देख सकते हो. अप्रोक्स 80 to 100 million people are out of poverty now, ठीक है. दो there are many people because इंडिया का पॉपुलेशन इज द हाइस्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है. बट अप्रोक्स 100 million people are out of absolute poverty, but they are in other poverty sectors also, but absolute poverty से निकल चुका है, ठीक है. I am saying this absolute poverty wala thing because I have really seen in my with my own eyes the absolute poverty. You go to places where there is a large population of people, say UP, Bihar, ठीक है. I have seen the absolute poverty there. I have seen the absolute poverty in the villages. Okay, so yeah, यही बोलना था कि absolute poverty is the most like horrible thing one can ever face, ठीक है. Now next go to relative poverty. Poverty measured in the relation with income distribution of the society, ठीक है. Means suppose I am earning 500 rupees a day and my boss is earning 15,000 rupees a day. Now if I compare with this with my boss that I am relatively poor than my boss, I am comparing my salary to him. This is called relative poverty. ठीक है. A person is poor if they earn less than 50% of the median income of the country. See, this is I have given this as an example, but as a country we are studying macroeconomics. As a sorry, as a country whole, if a person is earning, sir, India में बहुत से लोग बहुत टाइप की सैलरी अर्न करते. We calculate the average of all the salaries. ठीक है. सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन कर दो. इफ आई कैलकुलेट माई सैलरी, सपोज आई एम सम पर्सन, आई एम कैलकुलेटिंग माई सैलरी with respect to the average salary of India. If my salary is less than the average, then I am considered to be relatively poor guy compared to the rest of India. ठीक है. नेक्स्ट है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है. मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ठीक है, गोज बियॉन्ड इनकम, ठीक है. नाम में ही देखो मल्टी डायमेंशनल, देयर आर मेनी डायमेंशंस, देयर आर मेनी फैक्टर्स which are taken to calculate the poverty, ठीक है, not only income, ठीक है. So there are it goes beyond income. Yes, it obviously is, नाम में ही है. क्या क्या है? हेल्थ है, एजुकेशन है और लिविंग स्टैंडर्ड है. So if a person is deprived of basic healthcare infrastructure, person is deprived of basic educational facilities, person is deprived of a basic living standard like having a home or have like he's like capable of affording a house for rent, ठीक है, and or like 3 times a meal, ठीक है. All this are in the sector of multidimensional poverty index. Okay, so multidimensional poverty and it is given by the multidimensional poverty index. मेरे बार बार इंडेक्स आ रहा है क्योंकि लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है. बाद में पढ़ाऊंगा क्या है नेक्स्ट स्लाइड में. सो मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी का जो डेटा है ये इंडेक्स के इस इंडेक्स के हिसाब से आता है. इंडेक्स में क्या क्या है? एक है हेल्थ है, एक है एजुकेशन है, एक है लिविंग स्टैंडर्ड है, ठीक है. हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड इट्स विजिबल, या ओके. सो ये अगर ये डिप्राइवेशन ऑफ हेल्थ, एजुकेशन, लिविंग स्टैंडर्ड है तो ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में वो बंदा आता है, ठीक है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. रीजंस क्या है पॉवर्टी का? एक आदमी गरीब क्यों होता है? ये मेरा भी क्वेश्चन था जब मैं छोटा था. मतलब मैं अपने ग्रैंड मॉम से पूछता था कि लोग गरीब क्यों है. क्योंकि लुक फॉर मतलब एकदम बोस्ट नहीं कर रहा, आई वॉज नॉट इन द पॉवर्टी लाइन ना. I saw people are in poverty line. I saw them, they are working, but they are not getting enough money. They are not getting the dignity to live a dignified life. But वो उस मैं जानता हूँ वो फैक्टर है, बट क्यों है वो फैक्टर, ठीक है. तो नानी तो कुछ नहीं बोल पाई,
ग्रैंड मम तो कुछ नहीं बोला, ग्रैंड मम बोला बोलते हैं क्या बोलते हैं, लोगों का बहुत ज़मीन था, ज़मीन बेच दिया एंड ऑल दैट थिंग, लाइक इंडिपेंडेंस के वक्त, एंड आई डिडंट गेट ए सेटिस्फाइड आंसर, सो आई रिसर्च माई सेल्फ एंड मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अभी, ठीक है। सो एक है इकोनॉमिक, अनएम्प्लॉयमेंट है। देखो लोगों के पास अगर जॉब ही ना हो, अनएम्प्लॉयड हो, तो उनके पास पैसा कैसे होगा खर्चा करने का? पैसा खर्चा करने के लिए नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी लाइन में जाएंगे। फाइन, वेरी इजी। नेक्स्ट, लो वेजेस, you work hard, you are not getting the enough, you are not getting enough salary to meet the basic needs for a day. Low wages means कम वेतन, कम तनख्वाह, कम सैलरी। Okay, you are working like a daily laborer, he is working the entire day and just getting 200 rupees. How will he sustain? 200 rupees में पूरा दिन उसका कैसे चलेगा? He has to eat breakfast, he has to eat lunch, he has to have dinner, and he has to if he is ill, he has to take medicines also. If he has a family, he has to support his family. अगर ब्रेकफास्ट लंच स्किप करने से तो वो काम भी नहीं कर पाएगा ना, एटलीस्ट कुछ तो हैवी खाना होगा उसे, बट 200 रुपीज में तो पूरा ही चला जाएगा, ठीक है। सपोज देयर ही माइट हैव सम like wishes, like everybody has some wishes, everybody has some aspirations. He saw some new clothes, not so costly, but he wants to buy that because all his clothes are in very bad condition. He is bound to buy, but जब वो देख रहा है पॉकेट में पैसा नहीं, क्या करेगा? That's the reason low wages is a major cause for causing poverty. Like in the private institutions also, like बहुत सारे private institutions है where they manipulate you to work hard but they don't give you enough salary, ठीक है, and you don't complain also, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में एक है कि दे गेव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ, एक बैंड रहता है एंड इट डजंट गो अबव बैंड। प्राइवेट में इनइक्वालिटी इतना है कि टॉप लेवल को इतना पैसा मिल रहा है, लोअर लेवल को कुछ नहीं मिल रहा है, ओके। सो इनडायरेक्टली इनइक्वालिटी में भी आ गया। सम पीपल आर वेरी रिच, सम पीपल आर वेरी पुअर, रिच आर मेकिंग द पुअर वर्क फॉर देम, so that causes a reason for poverty also. And next, inequality is like your caste, that is the main reason for inequality in India. Sorry, I am saying inequality is inequality, sorry. It's caste based, ठीक है। Now also in many places in the northern India, I am not saying about Assam, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह है दैट आर वेरी रिलीजियस, लाइक दे थिंक दे आर वेरी रिलीजियस, दे आर वेरी प्योर, दे डोंट अलाउ आ शेड्यूल like scheduled caste people or scheduled tribe people to sit beside them. Okay, I don't know what they find it by doing this, but they find it, they are the like they have the lineage of the kings, they have the lineage of the Brahmins and all that thing, but in the end it will only create differences in the society. When you have any work to do, you are calling them only to do the work, you are not doing yourself, okay. So this indirectly causes inequality and indirectly causes discrimination, indirectly causes it, and as a result it will cause riots, catastrophe, everything will be there, okay. So for this only government is bound to take steps like SC/ST Act, then reservation, then your yeah, all these things also only. Then if you like discriminate any people on the grounds of like caste, they will act on you based on the SC/ST Act. Even in Manipur also, what is happening, some the Kukis have got SC, the Meiteis have got ST, like there is something happened, the court has ordered and it was a clash, riots everywhere. Similar to you, similar cases can be seen during the OBC movement, when the Mandal Commission was established, where it was decided that there are some other backward castes regarding SC, other than SC and ST, which should have reservation.
But if we give reservation in such a way, then everybody in the country will be reserved. The general people will be out. So what will be the result? It will be a chaos only. So, but this reservation is only a outcome of the caste based discrimination also. Okay, the inequality that they are facing. Anyways, so this is also a reason of poverty. Next, social reason. Illiteracy. Many people are illiterate. If you are illiterate, you are not able to get a job in this century. पहले बहुत अच्छा होता था, illiterate हो कोई ना कुछ काम कर लेंगे, but आजकल if you want a job for a peon also, then you have to, I'm sorry, you have to at least have a 10 pass degree. Okay. Next है caste based, that's social only, social and economic also. Then gender discrimination. Males are getting paid more than females. The norms that males work harder than females, ये societal norms है, ठीक है.